इटली से आए विदेशी जोड़े मार्टिना और टॉमस ने पुष्कर के कृष्ण घाट पर पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ रचाया विवाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर में एक बार फिर से भारतीय संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और सनातन संस्कारों की एक बेहद अनूठी और मनमोहक झलक देखने को मिली है। जब 7 समंदर पार इटली से आए एक प्रेमी जोड़े मार्टिना और टॉमस ने पुष्कर के पवित्र कृष्ण घाट पर पूरे पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधकर एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। विदेशी मेहमानों द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रति इस प्रकार का प्रेम और आस्था न केवल पुष्कर की संस्कृति समृद्धि को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दे रहा है, बल्कि ये भी साबित कर रहा है कि भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत दुनिया भर के लोगों को किस कदर अपनी ओर आकर्षित करती है। इस खूबसूरत प्रेम कहानी और विवाह के पीछे का सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। इटली की रहने वाली मार्टिना और टॉमस पिछले कई वर्षों से एक दूसरे को जानते थे और अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाकर शादी के पवित्र बंधन में बंधना चाहते थे। भारत आने से पहले ही टॉमस ने इंटरनेट और डिजिटल माध्यम के जरिए भारतीय संस्कृति, सनातन हिंदू रीति रिवाजों और देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में गहन रिसर्च करना शुरू कर दिया था। इसी तलाश के दौरान उनकी बातचीत पुष्कर की एक स्थानीय टूर कंपनी से जुड़े प्रसिद्ध गाइड मनीष से हुई। ये टूर कंपनी पर्यटकों को ब्रह्मा मंदिर, पवित्र पुष्कर झील के ऐतिहासिक पावन घाटों और स्थानीय बाजारों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सैर कराने के लिए जानी जाती है। मनीष के साथ हुई बातचीत के बाद ही इस विदेशी जोड़े ने भारत की धरती पर कदम रखने का मन बनाया। भारत आने के बाद मार्टिना और टॉमस ने अपनी इस यात्रा के दौरान सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों जैसे वाराणसी और जोधपुर सहित देश के कई अन्य हिस्सों की सैर की और यहाँ की विविधता को करीब से महसूस किया। हालांकि तमाम ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहों को देखने के बावजूद पुष्कर की शांत वादियों और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और पवित्र झील के आकर्षण ने उनके दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी। उन्हें पुष्कर का माहौल इतना भाया कि उन्होंने अपनी शादी के लिए इसी पावन नगरी को चुनने का अंतिम फैसला कर लिया। इसके बाद उन्होंने मनीष से संपर्क कर पुष्कर में ही पारंपरिक हिंदू शैली में विवाह करने की अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से तैयारियों का दौर शुरू हुआ। विदेशी जोड़े को हिंदू विवाह के पवित्र संस्कारों और इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थों को समझाने के लिए मनीष ने विशेष प्रयास किए। उन्होंने प्राचीन पद्म पुराण से जुड़ी मान्यताओं, धार्मिक कथाओं और विवाह से जुड़े नियमों को गूगल ट्रांसलेट और अन्य आधुनिक माध्यमों की मदद से अंग्रेजी और इटालियन भाषा में तर्जुमा करके मार्टिना और टॉमस को समझाया। जब इस विदेशी युगल ने भारतीय विवाह पद्धति, 7 फेरों के वचनों और वैदिक संस्कारों के पीछे के पवित्र दर्शन को भली भांति समझ लिया, तो उनका ये संकल्प और अधिक दृढ़ हो गया। इसके बाद पुष्कर के कृष्ण घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ हुई इस अनूठे विवाह की रूपरेखा तैयार की गई। शादी के दिन कृष्ण घाट पर एक बेहद भव्य और पारंपरिक माहौल देखने को मिला। पंडित वीरेंद्र पराशर द्वारा पवित्र वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह के सभी अनुष्ठान पूरे विधि विधान से संपन्न कराए गए। मार्टिना और टॉमस ने लगभग 1.5 घंटे तक बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ हवन कुंड और आहुतियां दी और अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने के लिए 7 फेरे लिए। इसके बाद भारतीय परंपरा की सबसे पवित्र रस्म के तहत टॉमस ने मार्टिना की मांग में सिंदूर भरकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। इस दौरान दोनों के चेहरों पर जो अपार खुशी और संतुष्टि का भाव था, वो देखते ही बनता था। इस अनोखे और विदेशी विवाह को देखने के लिए कृष्ण घाट पर स्थानीय लोगों और अन्य पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी, जिन्होंने इस पल को अपने कैमरों में कैद किया और नवविवाहित जोड़े को दिल से शुभकामनाएं दी। ये पूरी घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय देशों समेत दुनिया भर के पर्यटकों के बीच भारतीय संस्कृति, योग, आध्यात्म और सनातन परंपराओं के प्रति जो रुचि है,
उसमें भारी इजाफा हुआ है। पुष्कर जैसे ऐतिहासिक तीर्थ स्थल लंबे समय से विदेशी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहते हैं, लेकिन अब यहाँ विदेशी जोड़ों द्वारा हिंदू रीति रिवाज से विवाह रचाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इस पूरी सांस्कृतिक परंपरा को सहेजने और आगे बढ़ाने में पुष्कर के स्थानीय निवासियों, गाइड्स और जानकारों जैसे मनीष, दीपू महर्षि, दामोदर पराशर और दामू जैसी शख्सियत की जो भूमिका है वो बेहद सराहनीय रही है।